श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आइए शुरू करते सावन मास महात्म का 5वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन कर गृह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन करे तथा ब्राह्मण को भोजन कराए। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती। इस मास का व्रत लिंग अर्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है तथा सबकी वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प एक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अधिक मधुरभाषी, त्रिपुरा सुरहंता, श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वो सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा साग त्यागने मात्र से साग का करता होता है। मनुष्य में उत्तम होता है। जो भूमि में ही शयन करे वो कैलाश में निवास करता है। जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रियजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्राह्मण हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा में जो 1000 का फल मिलता है वो फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस सावन महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बिताए। जो इसको अर्थवाद मात्र करता है वो प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करे। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से तेज द्वारा अर्चन करे। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुध हवन करे। तिलों के व्याहति मंत्रों से हवन करे। इसी का गृह यज्ञ नाम कहा गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए तिष्टानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्री आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी से ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु है, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था में से मैं दुखी हूँ। ये उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से
एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान करे, नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला बंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। नारिकेल बीज और खांड शक्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य से सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से ना कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा सकता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। जैसे सुनकर वो घर आया वैसे सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की में पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह पर अवयवों से त्रैलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहीं स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामी के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युत को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। सावन मास महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।